देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहा हूं, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उसको ख्वाब पर लगे जो उन्होंने ख्वाब आ गई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। Look, this is a tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. You are basically messing with the image of Pakistan. This is not bearable to any Pakistani. और एट द सेम टाइम मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है, जब आपको जरूरत पड़ती है हमारी कोविड के दिनों में तो मिलियन पाउंड्स बचाने के लिए, तो आप हमारी मिन्नतें करते फिरते हैं कि इंग्लैंड का टूर कर लें। हम भी इंशाल्लाह अगर कल हम भी दौरा न्यूजीलैंड अगर कभी किया या इंग्लैंड ने किया तो हम भी ये कह देंगे कि हमें गनमैन से डर लगता है, हमें भी थ्रेट है, कोई गनमैन कोई आके हमें गोलियां ना मार दे मस्जिद में। ये भी थ्रेट जेन्युइन थी और ये भी जेन्युइन थ्रेट है। पाकिस्तान अगर मैं अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी, ना इंग्लैंड से खेलनी और ना ही आपसे खेलनी। ये पाकिस्तान के मैच की डेट तो आ चुकी है, लेकिन इसी के साथ चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है, वो ये कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। भाई वो तो मना कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने खाई थी कसम और मैंने इसको भी बोला था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी की वीडियो नहीं बनती जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ये क्या जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होगी तो न्यूज भाई आप ये बताओ, ये इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया? वो तो टूर करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे कभी खुद भी, इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई? इनको भी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है। इशू ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली है कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही है, उनको लग जाएगी। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये आपस में लड़ाइयां है सारे बोर्ड्स की। नहीं, ये इवेंट है पाकिस्तान इंडिया का। मैं इसको आईसीसी का इवेंट मानता ही नहीं, ये आपस में लड़ाइयों वाला इवेंट है भाई। आईसीसी का इवेंट मानो या इंडिया के इवेंट मानो, बात तो एक ही हो गई। बीसीसीआई और जयशाह और आईसीसी चेयरमैन सब एक ही चीजें हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड की बात ही कर रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यार ये गोरों को क्या मसला हो गया? मतलब इनको भी अभी तो स्ट्रोक्स होके गया है यार। अभी तो ये सारे बैंड डकेट जो रूट और ये मार्क सारे तो आए हुए थे यार। इनको भी तो अभी असल में इनको लग गई मुल्तान में गर्मी। इन्होंने बोला, अरे हाँ भी तो होकर गए ये लोग। इन्होंने बोला उस्ताद बड़ी गर्मी थी, हम नहीं खेलने जाएंगे, हमें हेल्थ इशू। नहीं, फेब में तो मौसम अच्छा होता है। तो रहा अभी देखो सर्दी जैकेट वगैरह पहन के बैठे हुए, सर्दी आ गई, वो मुल्तान में तुम लोग गलत खेलने चले गए थे। उसके बाद अभी असल में बात बताऊं क्या है कि इंग्लैंड की जब टीम आई है ना T20 खेलने, ओडीआई खेलने, बी ग्रेड टीम आई है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, जिसमें ना बटलर होता था, जिसमें ना नीचे से उनके बॉलर होते थे, उनकी बी ग्रेड टीम आती थी खेलने, स्कूल के बच्चे भेजते थे वो, ठीक है। लेकिन हेल्थ इशू तो सिर्फ बहाना है, मुझे लग रहा है कि सबको देख के रंग पकड़ रही है इंग्लैंड भी। मुझे लग रहा है यार, मुझे लग रहा है टीम डर रही है हमसे। सालो तुमने नहीं आना, नहीं आओ, कोई मसला नहीं है, हमें नहीं जरूरत कि यहाँ पर इंग्लैंड पाकिस्तान में दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ पर आके सीरीज हार के गए और टेस्ट सीरीज, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तुमको हमने वो सीरीज जो हराई थी ना, वो भी मेरे ख्याल से क्या होगा। अबे इंग्लैंड ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार। मतलब खुद सोचो, एक इंडिया के मना करने से और दुनिया को ये पता चल गया कि भाई पाकिस्तान मना। देखो पाकिस्तान में अगर ना जाने की जिद पकड़ो तो बाकी ये बात मानी जा सकती है, आईसीसी की तरफ से कोई सेंशन नहीं लगता, कोई मसला नहीं होता। और ये बात इंग्लैंड को पता चल गई है, इसलिए इंग्लैंड ने एक बहुत ही अजीबो गरीब, गंदा, बदतरीन, घटिया किस्म का बहाना बनाया, जो कि यकीन करो मैं खुद हैरान हूं कि क्या ये बात सच हो सकती है। मतलब जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है, क्या वो सच है या झूठ है, मैं आपको सीरियसली बताता हूं। यहां पर इंग्लैंड टीम ने कहा है कि भाई हमारे जो प्लेयर्स लास्ट टाइम पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए गए थे, इनका पेट खराब हो गया, ये खाना नहीं खाना। यार चलो इंडिया कोई बात करता है तो उनका तो बनता है, वो कहते हैं कि टेररिज्म है, वो कहते हैं आतंकवाद है, वो सब कुछ ठीक है, हम मानते हैं भाई यहाँ पर आतंकवाद भी है, टेररिज्म भी है, स्टेडियम भी तैयार नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन ये कौन सा ड्रामा हो गया कि भाई खाना अच्छा नहीं है? अबे पूरी दुनिया तारीफ करती है इंडिया के खाने की और पाकिस्तान के खाने की, मानते हैं थोड़ा मिर्ची वाला है, आपको जुलाब गुलाब लग गया होंगे, थोड़ा पिछवाड़ा लाल हो गया आपका, लेकिन आप कोई वैलिड बहाना तो बनाइए यार। इस बात के ऊपर तो इंडिया वाले हंस रहे, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था इंडिया वालों का, वो कह रहे थे कि भाई ये कौन सा इल्जाम लगाया, भैंस की टांग बंदा। वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इंडिया ने बोला तो चलो, इंडिया ने बोला, उनका वैलिड पॉइंट है, 100% गारंटी है। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया वाले जो है वो उनका शुरू से इरादा नहीं था, ये नहीं कि आज इरादा बना, ना, उनका शुरू से इरादा नहीं था कि भाई हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, वो शुरू से कह रहे थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान की बात है, ये इंग्लैंड वाले जो कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान का खाना अच्छा नहीं है, हमारे प्लेयर बीमार हो गए। यार देखो तुम्हारे प्लेयर कमजोर हैं तो हम क्या करें? तुम्हारे प्लेयर इंडिया में भी तो जाके खाते हैं ना, खाना तो इंडिया का भी ऐसी। और ये बहाना बनाया था, बाय द वे ये आपको बताऊं, 2024 में जो सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, उसमें इंग्लैंड वाले अपना शेफ साथ लेकर आए थे कि जी इंडिया का खाना पसंद नहीं आता। सालो तुम लोग कमजोर मैदे के इंसान हो, तुम्हारे फेफड़ों में जान नहीं है, सांस लेने में तुमको तकलीफ होती है, तुम लोग साला ठंड में रहने वाले, गर्मी तुमसे थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती, तुम क्या तो अबे तो सीधा सीधा बोल लो, तुम लोग खुश रहे हो। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशेंट को ही कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। चले वो वाला मामला तय हो गया। अब जो शेड्यूल आया, हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल के अलावा बाकी सब चीज़ें तय हो गई हैं। फाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो कुछ अब तक हो चुका, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान और आईसीसी ने जो किया, आप इस सारे प्रोसेस से मुतमईन हैं? जी ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन में, आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी, मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ ओके, हाँ। तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद
श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, ये घाटे कुछ का लोगों सौदा की किया, राय है। घाटे और का। ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस जी। हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की अच्छा, बात नहीं, हो तो रही वो जो 28 तक की बात है, 27-28 तो वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे, और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। Okay. मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ। मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना हमारा, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने ICC को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं, 3 पीस पहन के जाए। अब पैसा रेज करना शुरू करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़नी है तो मुंह उठा के पाकिस्तान की तरफ आप आ जाते हैं। आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको फोन कर रहा है, उसको आपकी कोई वक्त नहीं है, कदर नहीं है, और आप एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जी हम आपको ट्रस्ट नहीं करते। तो जब अफगानिस्तान से निकला तब आपको ट्रस्ट करना था। जब PIA आपको सेफेस्ट एयरलाइन नहीं लग रही थी तो फॉरेन जंप मार के बैठ गए सारे उसमें। देखिए, दिस इज वेरी वेरी सैड इंडीड कि जब आपको हमारी जरूरत थी तो आप फौरन हमारी मिन्नत तोड़ने पे आ गए। आज हम पाकिस्तान को जरूरत थी। देखिए, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, बट इट इज वेरी सैडनिंग टू सी दैट कि इमेज क्या जाएगा पाकिस्तान का। हम नहीं खड़े हुए इस्लामाबाद में, क्या आपकी बूथियां हमसे ज्यादा छोड़ी हैं कि हम नहीं सेफ यहाँ पे? सो एट द सेम टाइम यार, आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, वेरी सैडनिंग न्यूज, बट यू नो, अब एक हिंदुस्तान के साथ मैच है, दूसरा जो इससे बड़ा मैच होगा 26 को है मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। हमें पेंजा लगाना है इनको, और ठीक ठाक पेंजा लगाना है हमने। किस तरीके से जब हाइब्रिड मॉडल पर मुकाबला करवाने की सहमति बन गई थी, फिर किस तरीके से UAE से इस मुकाबले को PCB जो है कोलंबो लेकर जाना चाह रही थी? दरअसल दिक्कत यह है कि UAE गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से उसने मना कर दिया है। हालिया जो कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्पोर्ट्स लाइव पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, सुरक्षा कारणों से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। अब भारत अपने सारे मैच हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि भारत के बाद अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, जिससे पाकिस्तान और बड़ी मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ICC चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और जगह पर आयोजित करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्पोर्ट्स लाइव पर। नमस्कार।